अमूमी तौर के ऊपर टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके ज़हन में एक ही सवाल आता है कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से नॉन डॉक्यूमेंट हैं जब भी आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपके पास होने लाज़मी है। तो चलिए इसके ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते चलें कि कौन से नॉन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास जो है वो होने लाज़मी है। सबसे पहले हम बात करते चलें तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास जो है वो आपके बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होनी चाहिए। इसमें अगर आप बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो 1 जुलाई 2023 से लेकर आपको 30 जून 2024 तक की टैक्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल 2025 की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक की जो है वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने अपनी जितनी भी टैक्स जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को लाजमी तौर के ऊपर मद्देनजर रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड बात जो है वो है यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स की अगर बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर का बिल होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो वाटर या गैस के बिल की अमूमी तौर के ऊपर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो है वो आपको लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप जो है वो नॉन फाइलर हैं और अभी आपने जो है वो फाइलर हुए हैं, तो आपका अगर इनकम जो है वो आपका जो बिजली का बिल है वो 25,000 से ज़्यादा आ रहा है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लाज़मी लगा होगा। इसके अलावा कमर्शियल हैं आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके ऊपर भी कमर्शियल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगा होता है, जो एडजस्टेबल होता है। तो आप उसको जो है वो अपने इनकम टैक्स के अंदर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और उसको क्लेम कर सकते हैं। थर्डली बात करें तो आपके पास जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होना लाजमी है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो आपके नाम के ऊपर अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई एसेट्स हैं जो कि आपके नाम के ऊपर मौजूद हैं, तो आपके पास जो है वो उसका रिकॉर्ड होना लाजमी है, क्योंकि आपने अपने एसेट्स के अंदर जो है वो उनको डिक्लेयर करना है। इसी तरह से अगर आपने जो है वो ऑलरेडी जो है वो टैक्स फाइलर हैं और आपने जो है वो कोई प्रॉपर्टी बाय की है या खरीदी है या सेल की है, दोनों सूरतों के अंदर आपके पास जो है वो उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो या रजिस्ट्री या उसके एग्रीमेंट्स जो होना है वो आपके पास होने लाजमी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो उसके अंदर एसेट्स को खत्म या उसके अंदर ऐड कर सकें। नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो अगर आपके नाम के ऊपर कोई गाड़ी, कोई व्हीकल्स मौजूद हैं तो उनको भी जो है वो उनके डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास जो है वो होने ज़रूरी हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, उसकी खरीदो फरोख्त की है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने ज़रूरी हैं, ताकि आप अपनी जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर ऑलरेडी कोई गाड़ी जो है वो आपने उसको अपने एसेट्स के अंदर शो किया हुआ है तो उसको आपने ख़त्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने तमाम आपके पास जो है वो एविडेंस जो है वो मौजूद होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा जो आपने गाड़ी बाय की है उसके भी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर उनको डिक्लेयर कर सकें। नेक्स्टली आपके पास जो है वो बैंक की तरफ से जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अगर आपने अपने बैंक के अंदर जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो रखवाई हुई है जिसके ऊपर आप प्रॉफिट वसूल कर रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर जो है वो आपके पास जो है जो टैक्स सर्टिफिकेट है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये आप बैंक से तलब कर सकते हैं कि आपको आपके जो प्रॉफिट आया है उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाए, तो उसके ऊपर आपको मुतलका बैंक जो है वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट जारी कर देगा जो आपके पास जो है वो होना चाहिए, और उसको जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई सैलरी पर्सन है तो उसके पास भी जो है वो सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिटेक्ट हुआ है उसका जो है वो उसके पास जो है वो सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं आप उस कंपनी से जो है वो अपने साल के जितने भी टैक्स उनका कलेक्ट किया गया है आपकी सैलरी के ऊपर उसका आप रिकॉर्ड उनसे हासिल कर सकते हैं। वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे, तो वो टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए जिसको आपने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना है। इसके अलावा आपके पास जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके मोबाइल फ़ोन का और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह का। अगर कोई भी आपने के पास जो है वो मोबाइल सिम है तो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगता है। इसी तरह से इंटरनेट कनेक्शन है उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स लगता है, जिसको आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना होता है। आप उसको क्लेम कर सकते हैं, वो एडजस्टेबल होता है, आप उन्हें उसको अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट करना होता है। सो आप उसके लिए जो है वो अपने पास टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करेंगे। उसके लिए मोबाइल सिम के लिए चाहते हैं आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो
अपने मोबाइल से मुतलका वेबसाइट के ऊपर जाकर या मुतलका ऐप से जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से जिस भी कंपनी का आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपने किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस करवाई है, तो उसकी पॉलिसी की जितने भी इंश्योरेंस हैं, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उससे अगर कोई रकम आपको आई है इंश्योरेंस से, तो उसको आपने ज जब डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए भी जो है आपके पास जो है वो मुतलका डॉक्यूमेंट जो है वो होना लाज़िम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास जो है वो कोई ज्वेलरी है जो आपने डिक्लेयर कर रखी है या आपने कोई बाय की है, तो उसकी रसीदात आपने अपने पास लाज़मी तौर के ऊपर रखनी है और उनको अपने पास सँभाल के रखना है और उसी के अकॉर्डिंग से आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फ़ाइल करना है। क्योंकि ज्वेलरी की अगर आपने जो है वो कोई गेन किया है, तो उसके ऊपर भी टैक्सेज़ हैं जो अगर आपने अदा किए हुए हैं, तो उसकी रसीदात को अपने पास सँभाल के रखें और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न को जो है वो फ़ाइल करें। इसके अलावा अगर कि दीगर आपने कोई टैक्सेस अदा किए हुए हैं, तो आप अपने जो है वो पोर्टल के अंदर जाके उनको चेक कर सकते हैं और उसमें अगर कोई टैक्सेस वगैरह पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग्स भी जो है वो आपने उसको अपने एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर जो है वो एडजस्ट करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मदद से जो है वो आप अपने कोई भी टैक्स रिटर्न है फाइल करते वक़्त जो है वो आपके पास इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का होना जो है वो लाज़मी है। आई होप जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद है इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।